दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है। ये आपने बार बार सुना होगा। स्टडी करना कैसे? दोस्तों, इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप स्टॉक मार्केट की स्टडी शुरू कर सकते हैं। और हाँ, दिमाग में एक बात डाल लेना, ये जो बहानेबाजी है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है या मुझे तो बातें समझ में नहीं आती है, ये जितना भी बहाना आप बना रहे हैं ना, इसकी वजह से आप पीछे रह जाएंगे। दुनिया या मार्केट कहीं रुकने वाला नहीं है। तो एक बार इसको एक ट्राई कीजिए। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बल्कि इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगेगी कि आपको लगेगा बाकी सारा टाइम पास छोड़ के आपने कहीं फोकस कर लिया है। और जो मेहनत आप यहाँ 10 मिनट करते हैं, वो हर एक 10 मिनट 10-10 लाख रुपए का साबित हो सकता है। दोस्तों, इतना पोटेंशियल है मार्केट की स्टडी में। स्टॉक मार्केट ही नहीं है, स्टॉक मार्केट को अगर आपने समझा तो फिर आपने क्रिप्टो करेंसी को भी समझा, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी सारी करेंसी को भी समझ लेंगे आप कमोडिटी ट्रेडिंग को भी समझने लग जाएंगे कि कैसे बुलियन मतलब गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लीड, जिंक, क्रूड या नेचुरल गैस कैसे बिहेव करते हैं, सोयाबीन, चना कैसे बिहेव करते हैं, ये आपको समझ में आने लग जाएगा। तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा चैनल को। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के लिए हमने अभी एक ऑफ़र रखा था, जिसमें अभी भी कुछ टाइम बाकी है। 24 आवर्स का ऑफ़र था, आप उसको देख सकते हैं। तो कोशिश क्यों कर रहे हैं हम कि आप सब लोग जो कम से कम पेइंग मेंटेलिटी है, सब कम से कम टाइम में चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो लोग भी सीखने की शुरुआत कर सके। इसलिए हम इतने 90 या 95% के डिस्काउंट पे कोई कोर्स ऑफ़र करते हैं। तो स्टडी के लिए 4 सोर्सेज होते हैं दोस्तों। पहला तो न्यूज़पेपर जो हमेशा से था, तो नॉर्मल न्यूज़पेपर होते हैं। कुछ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स होते हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन। जब तेज़ी का दौर होता है तो और नए नए न्यूज़पेपर भी आ जाते हैं, है ना। तो न्यूज़पेपर एक चीज़ थी जिसमें, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा प्रिवेल्ड था, पॉपुलर तरीका था, लोग न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा करते थे, रीडिंग हैबिट्स थी, तब तो न्यूज़पेपर ही चला करता था। तो उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास आती थी, पर हाँ, पहले नज़र के स्कैन के लिए वो चीज़ भी बुरी नहीं थी। आप उसको साथ में लेके घूम भी सकते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, बस चल रही है, उसमें भी पढ़ सकते हैं ट्रेवल करते वक्त। तो एक चीज़ हो गई आपका न्यूज़पेपर। दूसरा हो गया मैगज़ीन, दलाल स्टेट, कैपिटल मार्केट, ऐसी मैगज़ीन प्रिंट मीडिया में आया करती थी। उसके अब तो ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है। तीसरी चीज़ है टीवी न्यूज़ चैनल। टीवी न्यूज़ चैनल में CNBC, TV 18, CNBC आवाज़, जी बिज़नेस, NDTV प्रॉफिट, ऐसे चैनल्स आपको मिल रहे हैं जहाँ से आप दिन भर मार्केट के बारे में चीज़ें सुन सकते हैं। देखिए, ये ऐसा एक पैसिव मीडिया है जिसमें आपको एंगेज होने की ज़रूरत ही नहीं। टीवी में ऐसा है कि आप अपना काम कर रहे हैं, टीवी चल रहा है। अब टीवी चल रहा है तो कुछ कान में आपके शब्द पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे आप उन वर्ड से फेमिलियर हो रहे हैं। आपकी अपनी अभी जो कुछ भी एजुकेशन होती है ना दोस्तों, एजुकेशन को हमने स्कूल या कॉलेज तक लिमिटेड कर दिया, वो भी उनके बिज़नेस के नज़रिए से वो बोलते गए। गवर्नमेंट ने भी कुछ इस तरह के रूल्स बना दिए, तो हमको लगने लगा कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल या कॉलेज में होती है। एजुकेशन हर जगह हर वक्त होती रहती है। आपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारे 80% लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को फॉरवर्ड बताने के लिए, उनके पास पता क्या पैमाना है कि वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि एक नई डिश आई है, एक नए रेस्टोरेंट में आप गए, आपने खाई कि नहीं खाई, आपने ये वाला फ़ोन देखा कि नहीं देखा, आपने ये वाला कंटेंट देखा कि नहीं देखा। कंटेंट वाली बात तो चलो फिर भी सोचने समझने वाली है। तो हम कोई नई चीज़ को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते, नई वोकेब बनती है। जैसे ये व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम की जो वोकेब आई है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ें थी ही नहीं और अब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। और धीरे धीरे तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जो हम अपने ड्राइंग रूम में शो ऑफ़ करते थे, अब अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे वो शो ऑफ हमने शुरू कर दिया। हमारा ड्राइंग रूम हमारे घर से निकल के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा चुका है और वहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम कैसे, हमारी ज़िंदगी कैसी है, उसको शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो जितना ऑनेस्टी से, इंटेग्रिटी से कर रहा है, उसकी कुछ रियल पर्पस पूरे होंगे। कोई टाइम पास करके अगर इसी धुन में कैरिड अवे हो गया है तो ज़िंदगी में असल में काफ़ी पीछे रह सकता है, क्योंकि हर चीज़ का असल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का असल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप किसी बबल में ट्रैप हो जाते हैं।
चलिए, अब चौथी चीज़ क्या है, तो टीवी के बारे में मैंने बात की कि जो कुछ भी आपके घर में चल रहा है, पहले तो एक टीवी या 2 टीवी आपके घर पे हैं और आप उस पे बिज़नेस का चैनल चलाएंगे, फैमिली चलने ही नहीं देगी। तो जब तक आप उनको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा नहीं करते, थोड़ा सा एडुकेट नहीं करते, तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल है कि आप बिज़नेस न्यूज़ चैनल देख सकें। और बिज़नेस न्यूज़ चैनल को पूरे टाइम देखना, वो भी बिल्कुल हेल्दी प्रैक्टिस नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं ईमानदारी से यहाँ पे बात करता हूँ। एक ग्रेविटी की थ्योरी ये कहती है कि जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, हम धरती से ऊपर उठते हैं, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है वहाँ तक ग्रेविटी काम करती है। तो 200 किलोमीटर तक अगर मैं जा रहा हूँ तब तक मैं नीचे धरती पे वापस गिरूंगा। लेकिन अगर मैंने वो ग्रेविटी का सर्कल तोड़ दिया तो फिर मैं स्पेस में चला जाऊंगा, फिर वापस धरती पे नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, सच बात बोलने के लिए ग्रेविटी के पार जाना ज़रूरी है। लकीली आई एम आउट ऑफ दैट ग्रेविटी। उस वजह से नहीं कि आपके नंबर्स कितने बड़े हो गए, इस वजह से कि आपको क्लैरिटी आ जाए, आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद सारे जवाब ढूंढना शुरू करो। हम पहले जवाब ढूंढने निकल पड़े हैं। सब ने कहा कि मुझे तो ये चाहिए, मैंने कहा मुझे भी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे भी चाहिए, ऐसे करके हम दौड़ लगा रहे हैं। और जब वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं, उसके बाद में हम अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए ज़िंदगी में। इसलिए तो आज 28-30 साल के जितने भी कारपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको अचानक से लगता है कि नहीं यार, ये तो मुझे नहीं चाहिए, जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में कहीं ठहराव नहीं है, पैशन नहीं है। तो फिर वो सबैटिकल लेते हैं या फिर वो जॉब में गैप करते हैं, फिर वो पहाड़ों की तरफ और कहीं यहाँ वहाँ म्यूज़िक के लिए किसी न किसी पैशन की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी सवाल क्या था, चलने के पहले ही अगर हम इस बात पे सोचते रहें कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप थोड़ी देर के लिए अकेले भी हों। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले रहे हैं उसको असिमिलेट करना ज़रूरी है। जितना गाय घास अपने अंदर उतार लेती है, वो कोने में बैठ के उसकी जुगाली करती है। हम घास भरते जा रहे हैं, अंदर जुगाली कर ही नहीं रहे हैं। तो बताइए कैसे हमारे शरीर को लगने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन के बारे में ये बात मैंने बीच में इसलिए याद दिला दी दोस्तों कि टीवी में पैसिव तरीके से बहुत सारी चीज़ें आ रही है। उसका रोल ये है कि आप धीरे धीरे, जैसे आप जानते नहीं मार्केट के बारे में, आप जब देखने बैठेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारी टर्मिनोलॉजी नई नई लगेगी। लेकिन वहाँ से सवाल पैदा होगा। सवाल पैदा होगा तो आप किसी से पूछेंगे, आप या गूगल करेंगे या आप उसके बारे में वीडियो देखेंगे, और फिर एक चीज़ आज आपने समझी, 2 चीज़ आपने समझी, ऐसे करते करते 4-4, 5-5 टर्म्स आपको हर दिन क्लियर होने लगी। 10 दिन में तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस मार्केट का हिस्सा बन चुके हैं। और फिर आप आगे का काम शुरू करते हैं। बीच में रोकने वाली चीज़ आपको सिर्फ यही है, एक तो आपका डिस्ट्रैक्शन, कि अगर आप बिखरे हुए हैं चारों तरफ तो आप कहीं फोकस ही नहीं कर पाएंगे, और फोकस नहीं करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा कि आप कहीं से 2 कदम आगे बढ़े हैं। तो जब आप कहीं पे थोड़ा फोकस कर पाएँ, थोड़ा देख पाएँ और चीज़ें समझ आने तक, मतलब समझ आने तक आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैं इसलिए कई बार कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर सीखना है ना, तो स्कूल कॉलेज वाला जो माइंडसेट बना रखा है इसको छोड़ दीजिए, कहीं भी जाके खड़े हो जाइए, वहाँ आप सीखना शुरू कर देंगे। और जब सीखने लगेंगे तो ये जो बात होती, मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट तो इसलिए नहीं है कि आपको पता ही नहीं था, आप फेमिलियर नहीं थे। जब फेमिलियर हो गए तो आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। जैसे क्रिकेट के मैच में इतना इंटरेस्ट आने लगा, उसके लिए कोई लॉजिक काम थोड़ी कर रहा है कि नहीं ये मैच देखने से मेरी फैमिली की ज़िंदगी बन रही है, इसलिए मैं देख रहा हूँ। समझ में आने लगा है, आप उसमें घुस गए तो अच्छा लग रहा है तो और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भाई अगला मैच कब है। आप शुरू से, मतलब जब मैच शुरू नहीं हुआ उसके पहले 1 घंटे से देख रहे हो, उसके बाद 2 घंटे तक 4th एम्पायर भी देख रहे हैं, क्योंकि वो आपने फोकस कर लिया, आपको समझ आने लगा। अब चौथा जो चीज़ है स्टडी का, मैंने अभी तक 3 चीज़ें बोली, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, टीवी न्यूज़ चैनल। चौथा है ऑनलाइन स्टडी। इंटरनेट पे, आपके स्मार्टफोन पे, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे आप स्टडी कर सकते हैं और जो चाहे वो स्टडी कर सकते हैं। अभी तक का जो मीडिया था, जैसे न्यूज़पेपर या मैगज़ीन की बात करें, तो उसने जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी वो लिमिटेड थी, वो डायनेमिक नहीं थी कि अभी जो कल बता दिया वो कल की खबर है, अब उसके बारे में वो अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन ऑनलाइन में क्या हो रहा है दोस्तों, टीवी और ऑनलाइन में अपडेट होता जा रहा है। टीवी में ये है कि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है,
इंटरेक्टिव नहीं है। तो वो जो बता रहे हैं वो आपको सुनना है, और आपके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा, शायद उसके बारे में बात हो। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, इंटरनेट पे जो आपको जानना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैंने जब अपने बच्चों को अनस्कूलिंग कराई है, या अनस्कूलिंग की एक एकेडमी पे हम लोग काम शुरू कर दिए हैं, तो इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है, इंसान के सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद सीखना चाहे। जैसे आप बच्चा को भूख नहीं लगी और आप खाना खिला रहे हो, प्यास नहीं लगी और पानी पिला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें उसको नुकसान देने वाली है। इसके बजाय अगर उसको भूख लग जाए, उसको प्यास लग जाए और फिर उसको आप कुछ भी खिलाओ, वो पानी पिलाओ, वो जी भर के पीने वाला है। तो सीखने का भी यही चीज़ है दोस्तों। लेकिन इस तरीके से धंधे नहीं चलेंगे, ये जो बिज़नेस बन गया है एजुकेशन का, वो नहीं चलेगा। तो इसलिए हम कई बार रियल पर्पस को भूल के बीच में जो इमीडिएट पर्पसेस होते हैं, अब इमीडिएट पर्पसेस क्या है कि सब लोग डरे हुए हैं, तो मनी एडिक्शन हो गया है, तो वो अकुमुलेट करते जा रहे हैं कि इतना भी काफ़ी नहीं और करते हैं, इतना काफ़ी नहीं और करते हैं। और ये समझ लो कि जैसे आपकी खुराक 4 रोटी और आप 15 रोटी खा ली हो, तो क्या होगा, तेज़ी से बाहर निकल जाएगा, या तो ऊपर से या नीचे से। वही हालत अभी हो रही लोगों की कि जिस पर्पस से उन्होंने पैसा बनाया था वो था डर ख़त्म होने के लिए, आज़ाद होने के लिए, खुश होने के लिए, प्रेम कर पाए अपने परिवार को, आसपास के लोगों को। वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही क्योंकि हम ये तय नहीं कर पाए कि हमको चाहिए क्या। ऐसे ही दोस्तों, जब आप स्टडी करने के लिए इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपका सवाल क्या है। तो शुरू में तो भटको कहीं भी, तो आपकी कुछ खास वेबसाइट से अगर कोई पूछ रहा है स्टडी के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तो दोस्तों टीवी थोड़ा देख लें। वैसे तो मैं अपने बारे में बता दूं, 4-4 साल हो जाते हैं मैंने वो स्क्रीन नहीं देखी, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल की मैंने नहीं देखी, क्योंकि मेरे अपने सवाल के जवाब मेरे अपने तरीके से, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के चाहता हूँ मैं। तो उस कंटिन्यूटी में फंसने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और एक इंसान जब सामने से बोलता है तो उसका ऑरा आपको इन्फ्लुएंस करता है और आपके डिसीज़न पे उसका फ़र्क पड़ता है। और आपको जो चाहिए उसके अलावा बहुत सारी खबरें बह रही होती है, उससे भी आपको फ़र्क पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपसे कहूँगा दोस्तों, टीवी को लिमिटेड देखिए। आप पूरे दिन वहाँ बैठ के दिन भर अगर स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट या बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनते चले जा रहे हैं, इससे पैसा बन जाएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। जैसे क्रिकेट को देखते रहने से आप क्रिकेटर नहीं बनने वाले। कई बार लोग बोल रहे हैं आई लव क्रिकेट, दैट्स वाई आई डोंट प्ले क्रिकेट। मतलब मैं क्रिकेट से इतना प्यार करता हूँ, मैं दिन भर क्रिकेट देखता हूँ, इसलिए क्रिकेट खेलने की फुर्सत नहीं है मुझे। मेरी वजह से बाहर गली पे, सड़क में, मैदानों में गेम मर गया और मैं बोल रहा हूँ आई लव क्रिकेट। तो वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, दिन भर मार्केट को देखते रहने से आप अच्छे ट्रेडर, इन्वेस्टर नहीं बनेंगे दोस्तों। इन्फॉर्मेशन लो, जितनी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसी पे काम शुरू करो। जैसे आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, आपके सामने 50 शेयर्स के नाम आ गए, तो इसके बाद क्या होगा, आपको एनालिसिस पैरालिसिस हो जाएगा, चॉइस पैरालिसिस हो जाएगा, और आप कहेंगे कि नहीं अभी मैं कुछ भी नहीं ले रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले तो ऐसा होगा कि किसी एक ने एक शेयर का नाम बताया, आप उसको तत्काल खरीदने को तैयार हो गए। फिर आपको 4 शेयर्स का नाम पता लगा, तो आपने कहा कि यार इनमें से कोई 2 ले लूँगा। उसके बाद आपको 40 शेयर्स के नाम पता लगे, उसके बाद आपको लगा आप समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, चलो जाने दो, बाद में देखेंगे। ऐसे करके आपका डिसीज़न करप्ट होता है। तो आपको वहाँ पे इंटरनेट पे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, ये मैं आपके बेसिकली स्टडी स्टार्ट करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो सबसे पहले आप moneycontrol.com देख लीजिए, उसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। स्टॉक मार्केट का है, फ्यूचर्स का अलग है, ऑप्शन का अलग है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ आइडियाज़ भी आपको देखने को मिल रहे हैं। रियल एस्टेट की बात वो कर रहे हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं। तो ये मनी कंट्रोल एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ पे जाके आप स्टॉक मार्केट के बारे में, कमोडिटी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, मतलब फाइनेंस से या इकोनॉमी से जुड़े किसी भी चीज़ के बारे में वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, सवाल आपके पास क्लियर होने चाहिए। आप अगर ऐसे किसी भी जंगल में बगैर किसी पर्पज़ के भटक गए तो फिर थक के बाहर निकलोगे और मालूम नहीं पड़ेगा क्या लेके आए। इसलिए अगले दिन आप स्टडी पे नहीं बैठोगे, तो हर दिन का एक फुलफिलमेंट होना चाहिए। इसलिए डिफ़ाइन करो, थोड़ी देर के लिए खाली भी बैठो दोस्तों। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के कुछ भी नहीं देख रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे, कुछ भी नहीं कर रहे,
10 मिनट के लिए खाली बैठ सकते हो। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस है। जब से मैंने इस प्रैक्टिस को मेडिटेशन के थ्रू अप्लाई किया है, या नेचर के साथ बैठते हैं ना, तो आप खाली होने के लिए मन करता है। उस वक्त आप पूरी तरह एनर्जाइज हो जाते हो। ऐसा समझो कि आपकी बैटरी जो दिन भर से ड्रेन हो गई थी वो फिर से चार्ज हो जाती है। तो इन बातों को दिमाग में ज़रूर रखना। फिर आप देख सकते हैं in.investing.com। ये investing.com बहुत इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट है, बहुत ज़बरदस्त वेबसाइट है। उसका इंडियन वर्जन, इसलिए in.investing.com करके जाएंगे तो वहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की समरी, फंडामेंटल एनालिसिस की समरी मिलने वाली है। इस वेबसाइट पे भी आपको क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटीज़ या फॉरेक्स मार्केट के बारे में भी पता लग जाने वाला है। तो दोस्तों ये भी एक कमाल की वेबसाइट है। फिर trendline.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे किसी स्टॉक के बारे में पूरा डिटेल देखने को मिलता है, जो मैं कई बार आपको मेंशन करता हूँ अपने पेड कोर्सेज में भी। मैंने कहा स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स वहाँ से देखो। आप वहाँ से देखो कि कंपनी का चार्ट, उसकी EPS ग्रोथ कैसी है, उसकी EPS को कंपेयर करो उस सेक्टर की बाकी कंपनीज़ के साथ में। नीचे जाओ, उसकी अर्निंग की ग्रोथ पिछले 10 क्वार्टर 10 सालों में कैसी हुई है, और वो कंपनी क्या करती है, कब से, पिछले 10, 50 साल, 100 साल में वो क्या करती आई है, उसका प्रोडक्ट क्या है। ये पहले जानने की बात है, बाद में जानने की बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जब हम भरोसा करना, सेल्फ डाउट जब होता है, आपको अपने ऊपर डाउट है, तो आप उतावलेपन में हो कि यार ये सब पढ़ने से क्या होगा, पैसा थोड़ी मिल जाएगा, और अगर पढ़ भी लिया तो पैसा कहाँ है मेरे पास। हम अपने पास जो 5,000 रुपया है, 2,000 रुपया है, उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। नहीं तो अभी आप मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग में जाओ, जो कैलकुलेटर्स है वहाँ पे 2,000 रुपये डालो और उस पर ये रिटर्न देखो कि आप अगर साल में उसका 40% बढ़ा लेते हो, छोटा सा अमाउंट है, डर कम होगा, 40% आप बढ़ा लेते हो, तो क्या बनता है वो अमाउंट 20 साल बाद जाके चेक करो। आप अगर IAS भी बन जाओगे या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी के CEO भी बन जाओगे तो इतनी आज़ादी से अपना ऐसा एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन इसका यकीन नहीं हमको यहाँ से, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैथ्स की बात हो रही, हर तरफ इंजीनियर्स या टेक्नोलॉजी की बातें हो रही है, लेकिन हम जो बेसिक कंसेप्ट कंपाउंडिंग का, मैथ्स का, कंपाउंडिंग का जो कंसेप्ट है उसको ही भूल चुके हैं। तो उसके लिए यकीन की ज़रूरत होगी। यकीन कहाँ से आता है? स्टडी से धीरे धीरे यकीन आपका बनता जाता है। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, सुनते हैं, हम एक्सपैंड करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई विस्तार हो गया है, नकद आनंद है, फ्यूचर में कुछ और पैसा बनेगा, आपका स्टेटस बनेगा, आपके हाथ में आज़ादी आएगी, आप दुनिया घूमेंगे, ये तो बात के बाई प्रोडक्ट्स हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी कुछ पढ़ने के लिए बैठे तो अभी मज़ा आ जाएगा, आपकी आंखें चौड़ी हो जाएगी। 5 मिनट बाद अभी अपने दोस्तों के पास जाओगे तो आप वहाँ पे आराम से ज्ञान झाड़ने लगोगे और उनकी भी आंखें चौड़ी हो जाएगी। तो जब इतनी काम की चीज़ है ये, तो उसके लिए 1.25 लाख का फ़ोन लेके घूमने की ज़रूरत क्या है? आप एक महंगा फ़ोन लोगे, महंगी बाइक लोगे, दूसरा भी कोई पैसा दे के ले लेगा, लेकिन ये जो सीखने की बात है ना दोस्तों, ये हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए ऐसा दिखता है कि अब नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रही, लेकिन नॉलेज की वैल्यू हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। 5000 साल पहले भी ब्राह्मण जो था, जो भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था, उसके पास ज्ञान था, इसलिए वो सबसे सुप्रीम पावर की तरह सोसाइटी में ट्रीट किया जाता था। अब उसके बाद जब उन्होंने ज्ञान में कंप्रोमाइज़ कर लिया तो पता लगा कि नहीं, अब वो स्टेटस चेंज हो गया, सारी डायनेमिक्स चेंज हो गई। तो पावर डायनेमिक्स किसके साथ रहेगी? जो भी लोग नया सीखने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ दोस्तों, पहुँचना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहुँचने पे आप दुनिया को जवाब दे पाते हो, लेकिन जब कोशिश करते हो ना तो आप अपने आप को जवाब दे पाते हो, और आपकी फैमिली के लिए आपका कोशिश करते रहना ही काफ़ी होपफुल बना देता है उनको। आप कोशिश करो और बीच बीच में उनको कम्युनिकेट कर दो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ। ये क्लैरिटी आप उनको भी दोगे, अपने को भी दोगे, चीज़ें आगे चलती चली जाएगी। तो स्टडी के लिए एक मैंने मनी कंट्रोल का नाम लिया, दूसरा मैंने in.investing.com का नाम लिया, फिर trendline.com पे जा सकते हैं, screener.in पे जा सकते हैं। तो ये जो सबसे एंगेजिंग स्टडी है ना, वो आपकी क्या क्या होने वाली है अगले वीडियो में और डिटेल में बात करूँगा। पहले तो जो इंडाइसेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी के चार्ट देखिए जब से अवेलेबल हो। और इंडिया में मार्केट 1875 से है, लेकिन दुनिया में तो इससे पहले होगा। तो US और यूरोप के मार्केट के आप
चार्ट देखिए, आपको पता लगेगा कि इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करती रही है। फिर सेक्टर्स के चार्ट देखिए आप, अलग अलग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर के अलावा आपका एनर्जी सेक्टर, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, सारा का सारा आप उसमें देख सकते हैं, है ना। FMCG देखें तो वहाँ जितने चार सेक्टर्स हैं वो सेक्टर्स से फेमिलियर हो जाएंगे। फिर सेक्टर्स में जो लीडिंग स्टॉक्स है आप उनके चार्ट पे निकल जाएंगे। एक लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, ये थकाने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये होपफुल होने की बात है कि आज तक हमने कभी ऐसे स्टडी नहीं की जो स्टडी है हमने चुनी हो। अभी तक तो हम वो पढ़ते आ रहे हैं जो किसी और ने हमारे लिए डिसाइड किया कि भाई तुम इंजीनियरिंग पढ़ लो, तुम इस सब्जेक्ट से 12th कर लो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन ऐसे कर लो, उसके बाद पता नहीं कोई नौकरी देगा तो आप वहाँ काम कर लेना, जहाँ मिल जाएगी नौकरी वहाँ जॉब कर लेना। वो सब नहीं, आपने चुना है, आपके सवाल है, और उसमें धीरे धीरे आप खुद एंगेज होते जा रहे हो और धीरे धीरे आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा है कि आपको पूरा डे फुलफिलिंग लगता है, क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब उस पर आप सोच रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, आपने अपना एक नेटवर्क बना लिया है। ऐसे करके स्टडी को अगर आपने अपना पूरा होल्ड एंगेजमेंट बनाया है, स्टडी को 8 से 10 घंटे अगर स्टडी पे ध्यान दे रहे हैं दोस्तों, तो 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा आपसे दूर नहीं है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए। इस बात पे यकीन आने में हमने तो 10-1 साल ऐसे ही बर्बाद कर लिए, क्योंकि जब आप मिडिल क्लास मेंटेलिटी से आते हो ना, तो आप ये समझ लो कि अपने अंदर का पूरा खून ही बदल देना पड़ता है। हम लोग इतना डर और इतना इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन के साथ पाले गए होते हैं कि फोकस आने में, वो सेल्फ डाउट जाने में बरसों गुजर जाते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन को जो टाइम लगा कुछ करने में, दूसरी जनरेशन को उतना ही टाइम लगे। आपको ये फ़र्क, अगर आप सोसाइटी की अभी जब स्टडी करेंगे, जैसे मैं पिछले 150 साल की स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है 1600 में दोस्तों ट्यूलिप मैनी आया था यूरोप में। ट्यूलिप फ्लावर को उसमें उसको इतना वैल्यूएबल मान लिया गया था कि हर घर ट्यूलिप इकट्ठा करने में लगा था, एक एसेट की तरह। तो ट्यूलिप मैनिया आज से 500 साल पुरानी बात है। तब से ये साइकिल्स मार्केट के ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, और वो सब हम स्टडी करने के लिए आज भी जो मैं आपको कह रहा हूँ वो इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से कह पा रहा हूँ कि ये खुद मैंने करके देखा। सच में बहुत मज़े की चीज़ है ये। मतलब आप तो सिर्फ स्टडी करते जाओ और फिर देखो अपने आप होता क्या है, क्योंकि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, एक दिमाग में बात रखें, जब आपका विचार पूरा हो जाएगा, स्टडी करना मतलब कोई ना कोई आपका थॉट कंप्लीट हो जाए, तो फिर वो एक्शन बनता ही बनता है। फिर पैसे कहाँ से आएंगे, आप पैसे कहाँ से लगाना शुरू करोगे, इसको अगर आपको समझना है तो एक मैंने पॉडकास्ट डाला था अपने ट्रेनी का, 23,000 से, वो अहमदाबाद के पार्श शाह नाम से हैं, 23,000 रुपये से उन्होंने काम शुरू किया था। आज 50 लाख के ऊपर उनका कैपिटल हो गया है। पिछले 5-6 सालों से वो लगातार ट्रेड कर रहे हैं। अभी आप बताइए कि कुछ लोग अगर 25-25 साल से भी अगर नौकरी कर रहे होंगे, उनसे जाके पूछेंगे कि टैक्स पेड 50 लाख रुपए उनके पास है क्या, तो नहीं मिलेगा दोस्तों। ऊपर से आज़ादी, अपनी तरीके से अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी। अगर आपको ये मोटिवेट करता है तो इसको विजुअलाइज़ करो, लेकिन स्टडी करना शुरू करो। स्टडी मैंने कब कहा कि घर के कमरे में आपको टेबल चेयर पे बैठ के करना है, बीचेस पे जाओ वहाँ करो, मॉल में बैठो कहीं कोने में वहाँ करो, और कंटिन्यूस बैठे रहो। ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं है जो आपकी ज़िंदगी के 2-3 साल चुरा ले और आपका मेंटल बैलेंस भी चुरा ले, आपका फिज़िकल फिटनेस भी चुरा ले। ये तो आप अपने तरीके से करो ना। जब टेक्नोलॉजी 24 घंटे आपकी सेवा में है, तो अब आप अगर उसके सेवक बन जाओ, आप अगर उसके गुलाम बन जाओ, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं तो आपके लिए गुलाम बनाया गया था जिसका इस्तेमाल करके आप ज़िंदगी में जितना आगे जाना चाहते थे जा सकते थे। तो कई वेबसाइट्स के नाम मैंने बताए हैं, आगे अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल स्टडी के लिए और वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। पहले इस पे कमेंट आने चाहिए कि आपके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं स्टॉक मार्केट को लेके, कमोडिटी को, या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को लेके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।